हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि संसद से लेकर के, भारतीय पार्लियामेंट से लेकर के और सड़क तक पे चारों तरफ जॉर्ज सोरोस छाए हुए हैं। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि इनकी चर्चा केवल भारत तक सीमित नहीं है। इनकी चर्चा एक्चुअली समय समय पे दुनिया के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है और पिछले करीब 3-4 दशक से वे इस फील्ड में है। और इसका कारण ये है कि जो यूएस का डीप स्टेट है, उसके एक ये बहुत बड़े एक्टर हैं। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब हम डीप स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेलीविज़न आप देख रहे होंगे तो डीप स्टेट शब्द का खूब चर्चा हो रही है। एक्चुअली डीप स्टेट में वे सभी पर्सन्स और फोर्सेस शामिल होती हैं जो अपने विरोधी शक्तियों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं और अपने जो समर्थक हैं उनका ये सपोर्ट करते हैं। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो पॉलिटिकल एरिना में जो डीप स्टेट है उसका मतलब उन शक्तियों और व्यक्तियों से होता है जो दूसरे देशों में जो उनके अनुसार उनकी विरोधी सत्ताएं हैं उनको ये हटाना चाहते हैं और इनके समर्थक जो लोग हैं उनको ये सत्ता में बिठाना चाहते हैं। यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो डीप स्टेट के रोल को आप इराक में देख सकते हैं, आप लीबिया में देख सकते हैं, आप श्रीलंका में अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ और अभी हाल में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं का डीप स्टेट ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है। रही बात जॉर्ज सोरोस की, तो आपको याद होगा कि फरवरी 2023 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत तो डेमोक्रेटिक है लेकिन डेमोक्रेटिक रूलर नहीं है और इनको हटाने के लिए, यानी वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने कहा था कि हम $1 मिलियन सेपरेट करके रखे हुए हैं, जिसके लिए काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी शोर मचा और इनकी काफ़ी आलोचना हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस और उनका जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वह केवल भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, बल्कि इसके पहले वे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा प्रयास वे कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह व्यक्ति है कौन जिसकी इतनी आजकल चर्चा हो रही है। तो जॉर्ज सोरोस को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा यूरोप में, और यूरोप का एक देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 12 अगस्त 1930 को जन्म होता है। एक ज्यू परिवार में, एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास जो माहौल था उस यूरोप का, स्पेशली जर्मनी के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, तो उसमें एक यहूदी विरोधी वातावरण था और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनके परिवार ने इनका नाम चेंज कर दिया। इनका जो मूल नाम था वह गियोर्गी श्वार्ट्ज था, जिसको 1936 में बदल करके कर दिया गया जॉर्ज सोरोस। यह नाम इसलिए बदला गया ताकि यह पता ना चल पाए कि ये ज्यूज हैं और यह एक क्रिश्चियन नेम था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 1939 सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और शुरुआती दौर में जर्मन सेनाओं ने आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। हंगरी भी इसका अपवाद नहीं हुआ। तो उस दौरान जब हंगरी के ऊपर जर्मनी का प्रभाव था तो वहाँ भी ज्यूज के खिलाफ परसिक्यूशन हुआ और उस दौर में इनके परिवार ने फर्जी कागजात भी बनाए कि हम क्रिश्चियन हैं, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन्होंने ज्यूज के खिलाफ काम भी किया। युद्ध के उपरांत 1947 में ये चले जाते हैं फ्रांस, और फ्रांस में 2-3 साल रहने के बाद ये चले जाते हैं लंदन। लंदन में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बीएससी और एमएससी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इनके जो टीचर थे वे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, कार्ल पॉपर, और उनकी एक बड़ी फेमस किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। और उनसे प्रभावित होने के कारण ही इन्होंने अपने जो फाउंडेशन का नाम रखा है वह है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन और दूसरे जैसे क्वांटम फाउंडेशन और दूसरे फाउंडेशन के माध्यम से जॉर्ज सोरोस करते क्या हैं? एक्चुअली इनका जो मूल काम है वह है हेज फंडिंग का,
हेज फंडिंग एक प्रकार से समझिए कि ये शेयर मार्केट का काम है, जिसमें व्यक्ति लिक्विड फॉर्म में मनी लगाता है और मार्केट को गिरा करके उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। इस बिजनेस में इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए और अब उस पैसे का जो सरप्लस पैसा है उसका उपयोग ये अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग देशों में वहाँ की जो सत्ता है जिसको ये पसंद नहीं करते हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए और अपने किसी समर्थक को वहाँ पावर में लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस जो हैं 1980 से ही इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। फंडिंग के माध्यम से मनी पावर के आधार पे जो इनकी नापसंद की सरकारें हैं उनको अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने अपने मनी पावर का उपयोग किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने यूएसएसआर में जो विरोधी ताकतें थी, कम्युनिस्ट विरोधी ताकतें थीं, उनको बढ़ावा दिया और इसी तरीके से जो पूर्वी यूरोप था वहाँ के भी साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ इन्होंने फंडिंग की और उनको गिराने की कोशिश की। लेकिन दुनिया ने इनको जाना 1992 में। 1992 में क्या हुआ कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, और यह घटना है 16 सितंबर 1992 की, जिसे इंग्लैंड के इतिहास में ब्लैक वेंसडे कहते हैं। उस दिन हुआ ये कि एक प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड ध्वस्त हो गया, दिवालिया हो गया, और ये इन्होंने अपने मनी पावर से किया, शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से किया। उसके बाद हम आते हैं सन 2003 और 4 में, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस समय जॉर्ज सोरोस ने ये कहा कि बुश को हराना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हराना उनके लाइफ का एक मिशन है, उनके लिए जीवन और मरण का सवाल है। और उन्होंने करीब करीब 527 जो ग्रुप थे जो बुश के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको इन्होंने $2.5 मिलियन US के आसपास सहायता की। ये अलग बात है कि जॉर्ज बुश उसके बाद भी री इलेक्ट हो गए। यही काम इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध भी किया। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल विरुद्ध ही काम करते हैं, ये जिनको समझते हैं कि ये हमारे समर्थक होंगे उनके फेवर में भी ये फंडिंग करते हैं। उदाहरण के लिए बराक ओबामा के लिए इन्होंने फंडिंग की, करीब करीब $1 मिलियन दिए। जब हिलरी क्लिंटन कैंडिडेट थी उनको जिताने के लिए इन्होंने फंडिंग की। लेकिन मेन जो उनका मकसद है, इनके जो फाउंडेशन का, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा ये पैसा लगाते हैं और अलग अलग देशों में जो स्थापित शासन व्यवस्थाएं हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। और यह काम ये केवल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं करते, ये इनका जो मूल देश है हंगरी, वहाँ भी इन्होंने इस तरीके की कोशिश की। और स्पेशली 2018 में हंगरी सरकार ने इनके खिलाफ तमाम पोस्टर और बैनर लगवाए। सरकार का आरोप ये था कि जॉर्ज सोरोस ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हंगरी में लाखों माइग्रेंट आकर के रहें और जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने 2015 में जब रसिया ने क्रीमिया को अपने में मिलाया, उसका इन्होंने विरोध किया। ये कोसोवो को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में इनके खिलाफ जो आवाज़ उठती है, इनका जो विरोध किया जाता है, वह इसलिए कि ये ऐसे संगठनों को फंडिंग करते हैं जिन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए। यही कारण है कि आजकल जॉर्ज सोरोस को लेकर के काफ़ी हंगामा हो रहा है, जो संसद में भी है और संसद से बाहर भी है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं और हम किसी भी बाहरी शक्ति, चाहे वह जॉर्ज सोरोस हो, चाहे उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हो, और चाहे कोई संगठन हो, उन शक्तियों के इंटरफेरेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम सभी लोगों को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।